सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज जनरेटर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नॉलेज रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिछले एक साल से पूरी दुनिया परेशान है और ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए जैसी बड़ी बड़ी कंट्रियों के बाद अब इंडिया में भी दो वैक्सीन उपलब्ध है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन तक। ठीक है, जब ये हमारा सफर स्टार्ट हुआ दिसंबर 2019 में, जब कोरोना वायरस ने इस दुनिया पर अटैक किया, है ना, चाइना से शुरू हुआ और हमारे पूरे वर्ल्ड को इसने कवर किया ऑलमोस्ट, और सारी दुनिया परेशान थी। उसमें इंडिया भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, ये सब परेशान थे कि कैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल करेंगे, कैसे हमारा इससे बचाव होगा। तो देश ने क्या किया, लॉकडाउन शुरू किया, उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और धीरे धीरे अब हमारे पास इसकी दो वैक्सीन उपलब्ध हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें वो वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं कि इसके इतने खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं। कोई बोल रहा है कि अभी ये लगवाना सही नहीं है। तो हम आज इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको साफ बता दूं कि मैं किसी भी वैक्सीन की साइड नहीं ले रहा और ना ही मैं किसी वैक्सीन के अपोजिट हूं। ये जो भी जानकारी है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है बस है। तो इन वैक्सीन के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोरोना वायरस क्या होता है। उसका आप स्ट्रक्चर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का ये वायरस है जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में हमारे एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि हम अगर किसी के सामने सांस लेते हैं, छींकते हैं, तो वो उसमें से हमारे में या हमारे में से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए मास्क वगैरह पहनने की सलाह दी जाती है। जब हम अगर किसी से हैंडशेक करते हैं तो वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाता है। ये एक इतना खतरनाक वायरस है कि आपके शरीर में जाने के 15 दिन तक इसका कोई अता पता नहीं चलता कि है भी है या नहीं है। जब ये आपके पूरे सिस्टम पर अटैक कर देता है उसके बाद आपको इसका पता चलता है कि मेरे अंदर कोई वायरस है जिससे मैं इफ़ेक्टेड हो चुका हूँ, और ये सीधा जाके आपके लंग्स और पूरे बॉडी के सिस्टम पर अटैक करता है। साइंटिस्टों ने कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया है और ये जाके सीधा अटैक करता है लंग्स पर। ठीक है, और इसके बाद अब इसकी लगभग एक साल के बाद वैक्सीन जो है आ गई है और सक्सेसफुल ट्रायल रहे हैं उसके। बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है इंडिया में, अभी प्रोग्राम वैक्सीनेशन चल रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अभी तक लगभग 3.5 लाख प्लस लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है, और जिसमें आम बंदा अभी तक कोई नहीं है। जो डॉक्टर्स, नर्सिस या जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हीं को सबसे पहले वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम की 16 जनवरी 2021 को पीएम मोदी द्वारा शुरुआत की गई इंडिया में। तो ये वैक्सीनेशन इंडिया में इस टाइम ज़ोरों से ट्रैक पर है और सभी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ लोगों के जहन में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं कि कहीं इसके बहुत ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स बाद में सामने ना आएँ। तो फिलहाल अगर साइंटिस्टों और गवर्नमेंट की सुनी जाए तो इसके बहुत ही मामूली साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे कि आपको फीवर हो सकता है, जहाँ आपको एलर्जी हो सकती है, तो थोड़ा बहुत आपका 2-3 दिन के लिए आपको बुखार हो सकता है। ऐसे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। तो ये नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स बोले जा रहे हैं क्योंकि ये एक कोरोना का ही छोटा भाई जैसा मान सकते हैं आप। इसमें वैक्सीन में क्या है कि एक कोरोना का ये मरा हुआ वायरस जो है आपकी बॉडी में डाला जाएगा और उसी के हिसाब से बॉडी अपने आप को मैनेज करेगी। उसी के जब फील्ड में रहना सीख जाएगी तो वो धीरे धीरे कोरोना से लड़ने के लिए भी सक्षम हो जाएगी। तो ये मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें सुनवाता हूँ जो कि लोगों द्वारा बोली जा रही हैं इसके बारे में कि ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसा है उनके लिए और कैसा वो इसके बारे में सोचते हैं। फ्रैंकली अगर बोले तो मैं अभी बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए। मेरा कोई मूड नहीं है वैक्सीन लगवाने का। अभी वैक्सीन पे मुझे पूरा भरोसा नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसके कारण मैं थोड़ा-सा मेरे अंदर थोड़ा डर है इस। भारत में जो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, शोध संस्थान हो,
उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर जी हैं, इनकी आप बात सुनिए, ये क्या बोल रहे हैं, इनका ज़रूर आप बात को सुनिए ध्यान से। फेज 3 एफिकेसी यहाँ जो वैक्सीन टीका लगाया जा रहा है उसके तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे अभी नहीं आए हैं। डॉक्टर होने के नाते हम विज्ञान में भरोसा करते हैं। अभी हम कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हम प्रयोगशाला पशु नहीं बनना चाहते। ये बड़ी कंट्री के लिए वैक्सीनेशन सबको करवाना बहुत ही एक बड़ी चुनौती है, पर कुछ लोगों में इसके लिए बहुत ज़्यादा जोश और खुशी भी है। उन्होंने ये कोरोना वायरस का पुतला बना के चलाया जिस दिन वैक्सीनेशन शुरू हुआ। ये कुछ पूरी दुनिया के रिजल्ट्स हैं जो कोरोना वायरस ने इफ़ेक्ट किया है, और इंडिया को छोड़कर बाकी देशों में भी इसका बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है। लगभग 150 से ज़्यादा वैक्सीनेशन दवाइयों पर, वैक्सीन पर काम किया जा रहा है, और ये बहुत ज़्यादा असरदार हैं। जो 150 में से 1-2 वैक्सीन हमारे सामने आई है, बाकी वैक्सीन पर भी काम हो रहा है, उनके ट्रायल्स आना बाकी हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में अलग अलग देशों से लोगों को बुला के उन पर ट्रायल हो रहे हैं, और वैक्सीन की पूरी पड़ताल की जा रही है, कितना इफ़ेक्टिव है कितना नहीं। ओवरऑल देखा जाए तो साइंटिस्टों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद वैक्सीन सामने आई है। तो हम सबको सरकार का सबका साथ देना चाहिए। चलिए एक शपथ लेते हैं कि हम सब साथ देंगे इस कोरोना को हराने के लिए। हम सब एक साथ हैं, ह्यूमैनिटी के लिए कोरोना वायरस को हराएंगे और इससे लड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारी वीडियो के रिलेटेड आपको कुछ भी कमेंट्स या सुझाव देने होंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।